हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिमिलैरिटी चैप्टर में रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इस थ्योरम को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ एक ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, और एडी जो है वो इसकी हाइट है। हाइट और बेस कैसे लिखते हैं ये प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी AD is the height and BC is the base। इस ट्राइंगल ABC में AD इस ट्राइंगल की हाइट है और BC बेस है। हमने यहाँ ट्राइंगल की हाइट के लिए H1 लिखा और बेस के लिए B1 लिखा। अब हमने दूसरा ट्राइंगल लिया PQR। ट्राइंगल PQR में PS जो है वो इस ट्राइंगल की हाइट है और QR इस ट्राइंगल का बेस है। तो हमने दूसरे ट्राइंगल के हाइट और बेस के लिए H2 और B2 लिखा और फर्स्ट ट्राइंगल के हाइट और बेस के लिए H1 और B1 लिखा। अब हम इन दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो लिखने वाले हैं, क्योंकि थ्योरम का नाम ही है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। तो हम इन दो ट्राइंगल्स के एरिया को रेशियो में लिखने वाले हैं। अब हम फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया अपॉन सेकेंड ट्राइंगल का एरिया ऐसे लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने यहाँ हाफ लिखा, फिर इसका बेस लिखा फर्स्ट ट्राइंगल का, क्योंकि हम यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिख रहे हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी का बेस है बी सी, तो हमने यहाँ बी सी लिखा। उसके बाद हम हाइट लिखेंगे, इसकी हाइट है एडी, तो हमने यहाँ एडी लिखा अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। फिर हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखेंगे। पी क्यू आर का बेस क्यू आर है और हाइट पी एस है, तो हमने क्यू आर इंटू पी एस किया। अब यहाँ जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाफ लिखा हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, तो बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस, means base into height of first triangle upon base into height of second triangle। यहाँ दोनों ट्राइंगल के एरियाज रेशो में लिखे हुए हैं। तो किसी भी दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो ये इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, तो उसके बेस और हाइट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका प्रोडक्ट होता है, उसके रेशो में होता है। अब हम यहाँ थ्योरम एक बार रीड करते हैं। Hence the ratio of the areas of two triangles is equal to the ratio of the products of their bases and corresponding height। यहाँ याद रखने में बिल्कुल इजी है। एरिया ऑफ वन ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ अनदर ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट ऑफ वन ट्राइंगल अपॉन बेस इंटू हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल। अब यहाँ हमने H1 B1 लिखा है। बेस ऑफ ट्राइंगल इज B1 एंड हाइट इज H1। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज B2, ये अनदर ट्राइंगल, एंड हाइट इज H2। देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज B1 into H1 upon B2 into H2। बेस 1 into height 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2। अब यहाँ कुछ कंडीशन दिए हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि इफ द हाइट्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। यहाँ दो ट्राइंगल्स दिए हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। इफ द हाइट्स ऑफ द बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, यहाँ हाइट नंबर में लिखी हुई है। फर्स्ट ट्राइंगल की हाइट है 5 सेंटीमीटर और सेकेंड ट्राइंगल की भी हाइट 5 सेंटीमीटर है। बेस डिफरेंट है
फर्स्ट ट्राइंगल का बेस 7 सेंटीमीटर है और सेकेंड ट्राइंगल का बेस 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि अगर दो ट्राइंगल्स है और उनकी हाइट सेम है तो क्या करना है वो हम देखते हैं। अब हमने यहाँ एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल लिखा और इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। अब B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 लिखा। अब हम नंबर्स लिखते हैं, नंबर्स के साथ समझना ज्यादा इजी हो जाएगा। फर्स्ट ट्राइंगल का बेस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 5 लिखा। सेकेंड ट्राइंगल का बेस है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो अपॉन 6 इंटू 5 लिखा, क्योंकि हम यहाँ रेशो का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब यहाँ 5 कैंसल हो जाएगा तो 7 अपॉन 6 आया। इसका मतलब है यहाँ सिर्फ B1 अपॉन B2 आया है। अब हम फाइनल स्टेटमेंट देखते हैं। If the heights of both triangles are equal, then the ratio of the areas of two triangles with equal heights is equal to the ratio of their corresponding bases. अगर दो ट्राइंगल्स की हाइट सेम है तो उन ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो यह उसके बेस के इक्वल होगा। जैसे यहाँ ट्राइंगल की हाइट सेम थी 5 सेंटीमीटर, तो एरिया का रेशो कितना आया है 7 अपॉन 6, मतलब बेस 1 अपॉन बेस 2। तो अगर दो ट्राइंगल्स की हाइट इक्वल है, सेम है, तो उन ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो उसके बेस के इक्वल आता है, इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग बेसेस। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में लिखा था कि अगर हाइट इक्वल है तो, सेकेंड कंडीशन में लिखा है कि इफ द बेसेस ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ दो ट्राइंगल लिए हैं, एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है PAB। इन दोनों ट्राइंगल में AB कॉमन बेस है जो 12 सेंटीमीटर है, और जो बड़ा ट्राइंगल है ABC, इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, जहां हमने H1 लिखा है, और जो दूसरा ट्राइंगल है PAB, इसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ इन दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो लिखेंगे, इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस दोनों ट्राइंगल्स में AB है, तो AB इंटू H1 लिखा और फिर अपॉन AB इंटू H2, क्योंकि AB यह बेस है जो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, इनमें कॉमन बेस है। अब हमने हाइट की जगह साइड्स के नाम लिखे हैं, AB इंटू CD, बड़े ट्राइंगल का AB इंटू CD उसकी हाइट है, अपॉन ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल में AB इंटू PQ आएगा, AB बेस है, PQ हाइट है। अब हमने नंबर सब्स्टिट्यूट किए हैं, जहां बेस इक्वल है, 12 है दोनों में, तो फर्स्ट वाले में 12 इंटू 10 जो कि हाइट है, अपॉन 12 इंटू 7 दूसरे ट्राइंगल की हाइट है, तो यहाँ 12 कैंसल हो गया, और इन दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो कितना आया है, तो 10 अपॉन 7 मीन्स H1 अपॉन H2, हाइट 1 अपॉन हाइट 2। तो सेकेंड कंडीशन में क्या था कि अगर दो ट्राइंगल्स है और उसका बेस इक्वल है, तो the ratio of areas of two triangles with equal bases is equal to the ratio of their corresponding heights। अगर दो ट्राइंगल है और उनके बेसेस सेम है, इक्वल है, तो उन ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उसके हाइट के इक्वल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और थ्योरम समझेंगे।